Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our invertebrate structure and function paper. In our previous lectures, we had learned about certain larval forms. In this video lecture, we are going to talk about the larval forms of Arthropoda. Okay, phylum Arthropoda, in which we have to learn and we have to discuss about two classes of arthropoda, or we can say just that the larval forms of two different classes. So first of all, in this video lecture I'm going to discuss about the larval forms of class Insecta. Now let us start. So first of all, I have already told you that what are the larval forms. So larval forms are the active stages of insects or any other animal, and these are the we can say the stage which occurs in indirect metamorphosis. So here in case of insects, the larval stage is actively grown stage and it is voracious feeder. Voracious feeder means कि वो बहुत ज़्यादा खाता है. और इमेच्योर स्टेज है, एज आई सेड कि वो एक जो ग्रोइंग प्रोसेस होता है या मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें से एक स्टेज होती है. एंड दिस लार्वल स्टेज इन केस ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, तो वहाँ पे एक जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा इंसेक्ट्स के अंदर. सो जो होता है कि एग होता है, लार्वा होता है, फिर प्यूपा एंड देन एडल्ट. तो ये स्टेज जो आती है लार्वल स्टेज, वो एग एंड प्यूपल स्टेज के बीच में आती है. So it will occur between egg and pupal stage, and ये complete metamorphosis में देखने को मिलता है. And there are different types of insect larvae we can say. And ये जो stage है ये बहुत ही different होती है adult से. So it doesn't look alike as its adult stage. Now let us discuss about the types of larval forms in insects. So there are basically three types of larvae. Oligopods are there, polypods are there, and apods are there. So इन टर्म्स से ही आपको पता लग गया होगा कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं. सो ऑलिगोपोडस मीन्स के दे आर हैविंग अ मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबराइज्ड legs are there. Poly means more and poda means legs. So there are a number of legs are present, and apodus means there are absence of legs. So now let us first discuss about the oligopods. सो ऑलिगोपोड्स जो होते हैं दे आर हैविंग लेग्स इन थोरैसिक रीजन. जो उनका थोरैसिक रीजन होगा वहीं पे उनके जो लेग्स हैं वहीं पे लेग्स प्रेजेंट होंगे, बाकी एब्डोमिनल रीजन पे लेग्स प्रेजेंट नहीं होंगे. एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑलिगोपोड्स. सो ऑलिगोपोड्स जो हैं, तो ऑलिगोपोड लार्वे दो टाइप के होंगे. फर्स्ट इज कैम्पोडिफॉर्म लार्वा. सो जो पहला है वो कैम्पोडिफॉर्म लार्वा है, और दूसरा है स्कैराबीडिफॉर्म. सो कैम्पोडिफॉर्म लार्वा जो है, कैम्पोडिफॉर्म लार्वा में थोरैसिक लेग्स यू कैन ऑब्जर्व हियर. दिस वन इज कैम्पोडिफॉर्म लार्वा. सो ये होता है ग्रब का लार्वा या फिर एंट लायन जो होती है तो उसका जो ग्रब है, या फिर लेडी. तो ये जो बेसिकली यहाँ पे जो डायग्राम है, सो ये है लेडी बीटल जो होती है, वी कैन से. सो लेडी बर्ड बीटल जो है तो उसका लार्वा है ये. एंड इसमें सिर्फ थोरैसिक लेग्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैम्पोडिफॉर्म टाइप का होता है. एंड द अनदर वन हियर इज प्रेजेंट, एंड दिस इज ऑल्सो अ लार्वा ऑफ ग्रब. सो ये भी एक ग्रब का ही लार्वा है. ग्रब लार्वल स्टेज को बोला जाता है कोलियोप्टेरा ऑर्डर की. सो ये है लार्वा ऑफ दिस इज़ द लार्वा ऑफ अ बीटल. जो राइनोसोरस बीटल होता है उसका लार्वा है. एंड इस टाइप के लार्वे को बोला जाता है स्कैराबी फॉर्म टाइप ऑफ लार्वा. So this is the two type of larval stages which are, or larval types which are present in oligopod larvae. Now let us talk about the polypod larvae, और उनका एक और नाम है इरोसिफॉर्म लार्वा.
ये जो पॉलीपोड लार्वे हैं या फिर इरोसीफॉर्म लार्वा है, सो इरोसीफॉर्म लार्वा जो है तो दे आर हैविंग इलोंगेटेड ट्रंक एंड स्क्लेरेटाइज्ड हेड कैप्सूल होता है उनका, एंड दे आर हैविंग 3 पेयर्स ऑफ थोरैसिक लेग। उनके थोरैसिक लेग्स तो होंगे ही 3 पेयर्स के, लेकिन अब्डोमिनल लेग्स भी होंगे जो अनजॉइंटेड होंगे, 5 to 6 पेयर्स हो सकते हैं, इसीलिए उनको पॉलीपोड बोला गया है, यानी नंबर ऑफ लेग्स आर देयर। सो ये जो लार्वे हैं ये बेसिकली कैटरपिलर्स में देखने को मिलते हैं। कैटरपिलर जो होती है ये लार्वल स्टेज होती है ऑफ ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, यानी जो बटरफ्लाइज और मॉथ्स होते हैं उनके लार्वल स्टेजेस को कैटरपिलर बोला जाता है। सो कैटरपिलर्स ही होते हैं पॉलीपोड टाइप के। सो यहाँ पे 4 टाइप के कैटरपिलर्स हैं या फिर 4 टाइप के जो लार्वल स्टेजेस है वो बटरफ्लाइज और मॉथ्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ हेरी कैटरपिलर इज़ देयर। सो the hairy caterpillar is having number of hairs on its body, और ये जो hairy caterpillar है ये जो है dense होता है, spare होता है, और you can observe here, so you can observe the hairs on its body, so it is having lot of hairs on its body। इसके thoracic 3 legs होंगे और बाकी जो abdominal leg होंगे वो 4 से 5 या 5 से 6 एब्डोमिनल लेग्स होंगे। उसके बाद होता है स्लग कैटरपिलर। स्लग कैटरपिलर जो होता है वो बहुत ही थिक होता है और फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। इसमें भी एब्डोमिनल 4 से 5 या 5 से 6 लेग्स होंगे और 3 थोरैसिक लेग्स होंगे, और ये बहुत थिक होता है, और इसका जो हेड रीजन है वो बहुत छोटा होता है। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ बहुत छोटा सा हेड दिखाई देगा। सो दिस इज़ द हेड रीजन, बहुत छोटा सा हेड रीजन होता है। उसके बाद आता है सेमी लूपर। सेमी लूपर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो यहाँ पे देख सकते हो। सो इट इज़ फॉर्मिंग अ लूप लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ आधा लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी लूपर। तो यहाँ पे इसके एब्डोमिनल इसके जो थोरैसिक लेग्स होंगे वो तो होंगे, लेकिन एब्डोमिनल लेग्स सिर्फ 4 होंगे, वो भी 3rd 4th एब्डोमिन में, यानी जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है 3rd 3 एब्डोमिनल सेगमेंट में ही लेग्स होंगे या फिर 4 एब्डोमिनल सेगमेंट में लेग्स होंगे, अदरवाइज इट वोंट हैव एनी लेग्स इन अदर एब्डोमिनल रीजन। और लास्टली आता है लूपर। लूपर जो होता है ये कंप्लीट लूप फॉर्म करता है, इसको इंच लार्वा या फिर इसको मेजरिंग अर्थ मेजरिंग लार्वा भी बोला जाता है, बिकॉज ये ऐसे वॉक करता है जैसे इट इज़ मेजरिंग द अर्थ। एंड यहाँ पे जो लूपर है, लूपर में जो है 3 थोरैसिक लेग्स तो होंगे ही, लेकिन एब्डोमिनल लेग्स सिर्फ 2 इन नंबर होंगे। सो इट विल हैव ओनली 2 नंबर ऑफ एब्डोमिनल लेग्स इन ओनली 6th सेगमेंट, 5th या 6th सेगमेंट में एब्डोमिनल लेग्स प्रेजेंट होंगे इसके। सो जो स्लग लार्वा है, स्लग लार्वा जो है, सो दैट विल बी फाउंड इन इन बटरफ्लाइज ओनली, बटरफ्लाई एंड लार्वे, बटरफ्लाई एंड मॉथ। और जो सेमी लूपर है, सेमी लूपर लार्वा कैस्टर्स सेमी लूपर लार्वा भी बोला जाता है इसको। एंड जो लूपर है, सो इसका एक एग्जांपल है दानिचा लूपर। So this is Castor looper and this is Castor semilooper and Danica looper larva is there. Now let us talk about the Arpodus larvae. Arpodus larvae जो होते हैं इनके बिल्कुल legs नहीं होते हैं, they are having no legs at all, और ये differentiate किए जाते हैं on the basis of sclerotized head। उनका जो head होता है उसमें sclerotization के basis पे इनको जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो कि सिफाला मीन्स हेड। सो यहाँ पे यू सिफालिस मतलब ट्रू हेड जो है या ट्रूली स्क्लेरेटाइज्ड हेड जो है वो जिन इंसेक्ट्स के लार्वे में होता है उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है या उनको रखा जाता है यू सिफालिस में, जिनके लेग्स नहीं है। ओके, सो ये है मस्कीटो लार्वा। तो मस्कीटो लार्वा को यूसिफैलिक लार्वा भी बोल सकते हो आप, इट इज़ अ टाइप ऑफ यूसिफैलिक लार्वा। सेकेंड है हेमीसिफैलिक, मतलब यहाँ पे जो स्क्लेरेटाइजेशन है वो हेड का थोड़ा हाफ रीजन तक ही होगा, बाकी हेड जो है वो थोरैसिक रीजन में मर्ज हो जाता है। सो इस टाइप का जो
हेड होता है या इस टाइप का जो लार्वा होता है वो हॉर्स फ्लाई में देखने को मिलता है, HORSE हॉर्स, ओके, हॉर्स फ्लाई में देखने को मिलता है। एंड वहाँ पे स्क्लेरोटाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है एंड इट इज़ हैविंग नो लेग्स एट ऑल, मतलब लेग्स एब्सेंट है। एंड लास्टली जो है इज़ सिफेलिस, मतलब हेड रीजन बिल्कुल भी स्क्लेरोटाइज नहीं है। दिस टाइप ऑफ लार्वे आर फाउंड इन हाउस फ्लाइज, जो कॉमन हाउस फ्लाई होती हैं उनके लार्वों में लार्वल स्टेजेस जो होते हैं वो अपोडस होते हैं, प्लस वो सिफेलिस होते हैं, यानी उनमें बिल्कुल स्क्लेरोटाइजेशन नहीं होता है। बस इनको एक और भी नाम दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्मी फॉर्म लार्वे, सो इनको वर्मी फॉर्म लार्वे भी बोला जाता है। सो हियर द लार्वल फॉर्म्स और लार्वल स्टेजेस ऑफ insects ends up. Hopefully you've understood this. Thanks for watching. We will discuss the larval forms of crustacea in our next video lecture. Thanks for watching. Have a nice day.